हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, ये जो कमिंग सेशन है 2020 एंड 2023, इसकी आज फर्स्ट वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो शूट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा और क्या क्या ऐसा है जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। बहुत बड़ी राहत दी है अगर मैं बात करूँ ना कि इस साल से और इस साल के बीच में। तो इस साल भी काफ़ी कुछ डिलीट था, लेकिन अगर मैं आपके हिसाब से बात करूं तो बहुत कुछ डिलीट है। कई ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े लेंथी टॉपिक्स थे, वो डिलीट हैं। तो सारा का सारा हम एनालिसिस करेंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि वीडियो के एंड में फिर आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि हमारी जो वीडियोस हैं कब से इस सेशन के लिए आने वाली हैं, ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। बहुत कमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं सेशन स्टार्ट करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ टाइम स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम मैं निकाल रहा हूँ और टाइम निकाल के फिर हम इस सेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन के बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा जो कमिंग सेशन के स्टूडेंट हैं। तो भाई, जिन्होंने सबसे पहले तो कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है ना, वो आप तक तुरंत के तुरंत पहुँच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से पहले, ठीक है। इस बार सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आपका जो सिलेबस है वो एक मतलब जो एग्ज़ाम है वो एक ही बार होगा, यानी टर्म 1 टर्म 2 का कोई पंगा नहीं है, एक्सेप्ट अगर कोई डिफरेंट सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए, कि कोविड महाराज का कुछ भरोसा नहीं है कब कहाँ किस रूप में कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपका जो टर्म 1 जैसे हम पहले करते थे, बोर्ड के साल के एंड में ही आपका एग्ज़ाम होता था, वैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। अगर हम चैप्टर वाइज यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या क्या है। यहाँ पर चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहली जो यूनिट है हमारे पास, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इसमें आपके पास 11 मार्क्स का ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। अभी टॉपिक सारे डिटेल में हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक आपको दिए हुए हैं इसके अंदर। एलजेब्रा 10 मार्क्स का है। उसके बाद कैलकुलस है, सबसे लेंदी चैप्टर होता है कैलकुलस, ठीक है, और ये 15 मार्क्स का वेटेज भी अच्छी खासी दे रखी है, 15 मार्क्स की इसकी वेटेज है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स 5 मार्क्स। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा 6 मार्क्स। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये भी काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है और इसकी भी वेटेज आप देख रहे हो कि वेटेज इसकी भी 15 मार्क्स की है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है 8 मार्क्स का, और ये सारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 8 मार्क्स का नहीं, फाइनेंशियल तो हो गया, 15 मार्क्स का हो गया। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि आपका 8 मार्क्स का है। इस तरह से मिलाकर आपके टोटल 80 मार्क्स बनते हैं। 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, जो आपके स्कूल के टीचर आपका असेसमेंट करेंगे। तो भाई, टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छे से रखनी है, बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है। 20 नंबर लेने हैं। 20 नंबर में खाली ऐसा नहीं है कि बस आपको सीधे 20 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, कुछ आपके जो यूटीज़ वगैरह होते हैं उसमें भी आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको ये 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलने वाले हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं सिलेबस पे, अपने डिटेल सिलेबस पे। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्या क्या डिलीट हुआ है आपके सिलेबस से, ठीक है। सिलेबस तो आप सब ने देख लिया होगा, सब कुछ समझ लिया होगा क्या क्या चैप्टर है, लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्या क्या डिलीट हुआ है। तो यहाँ सारा डिलीटेड पोर्शन में बताऊंगा। मेन बुक हम एमएल अग्रवाल लेके चलते हैं, तो इस वीडियो में मैं एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं। फिर किसी वीडियो में जो बाकी बुक हैं मैं उसके बारे में भी कोशिश करूँगा आपको बता दूँ कि कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट एडिशन जो मेरे पास है वो एमएल का ही है, तो मैं अभी उसकी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एमएल ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। पहला टॉपिक आपको दिया है मॉडुलो अर्थमेटिक, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अब बीच में आप देख रहे हो 1.1 1.2 यानी 1.3 वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पर मिसिंग है। 1.3 वाला टॉपिक क्या था हमारा? ये टॉपिक था अर्थमेटिक फंक्शंस। तो अर्थमेटिक फंक्शंस आपका यहाँ पर डिलीट है, यानी अगर मैं एक्सरसाइज वाइज बात करूँ तो यहाँ पर क्या डिलीट हो रहा है? जो डिलीट हो रहा है उसको हम रेड मार्क से लिखते हैं, भैया कट गया बिल्कुल, ठीक है, साफ हो गया वो। तो एक्सरसाइज जो अर्थमेटिक फंक्शन की एमएल में एक्सरसाइज आपको दे रखी है, एक्सरसाइज है 1.2।
इसके अंदर आपने डिवाइजर फंक्शन पढ़े होंगे, मोबियस फंक्शन, टोशेंट फंक्शन, ये सब फंक्शन सब खत्म हो गए। ठीक है, कोई फंक्शन नहीं करना, बस पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर आपको एलिगेशन मिक्सर दिया हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के क्वेश्चंस होंगे, पाइप्स एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक आना था पार्टनरशिप एंड शेड्यूलिंग। पार्टनरशिप और शेड्यूलिंग दोनों हमारे सिलेबस से कट गई है। पार्टनरशिप की जो एक्सरसाइज एमएल में है, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.8। ठीक है, ध्यान रखना जो बच्चे अब स्किप कर करके देख रहे हैं ना वीडियो, तो वो भी ध्यान रखना है। जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, रेड कलर से एमएल की डिलीटेड एक्सरसाइज लिख रहा हूँ जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। फिर आपके पास नोट करते रहें साथ साथ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आपका सिर्फ ये डिलीट है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 नहीं, एक्सरसाइज 1.2, 1.5 और 1.8। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर आपका न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ का है, कुछ डिलीट नहीं है, सब कुछ आपको करना है, जैसा है वैसे का वैसे ही करना है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं अलजेब्रा पर। अलजेब्रा के अंदर मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट है। तो भाई मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में आपको मैट्रिसेस करनी है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ये सब कुछ करना है। तो हमें इसमें क्या नहीं करना है? हमें इसमें नहीं करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके स्कूल में हो रखा हो तो आपको पता चल गया होगा भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही मैट्रिक्स में ऐसा टॉपिक है जो आपके नंबर खा सकता है। तो वो CBSE ने मेहरबानी करी है, डिलीट कर दिया है, यानी एक्सरसाइज 3.6 आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सी एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम, एक्सरसाइज 3.6 ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हमारी डिलीट हो गई। तो मैट्रिक्स वाले टॉपिक्स में से ये एक्सरसाइज डिलीट हो गई। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर पर। फोर्थ चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 4.2 नहीं करनी है, प्रॉपर्टीज बेस्ड, जिसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है। हालांकि सिलेबस में लिखा हुआ है यहाँ पर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको प्रूव करने वगैरह, सिंपल प्रॉब्लम टू फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ निकालनी है, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। यानी एक्सरसाइज 4.2 में अगर मैं बात करूं तो पूरी एक्सरसाइज नहीं काटनी है। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, 1 से लेकर 4 तक आपको डिलीट कर देने, मतलब ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 25 तक जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये डिलीट है। ठीक है, ये करने नहीं है, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ जो नहीं करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज 4.3 ये भी आपको नहीं करनी है, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको इसमें से नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स इसको ख़त्म करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस में आपको क्रैमर रूल दिया हुआ है, इन्वर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स मेथड दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या क्या नहीं करना है, इसमें रो रिडक्शन मेथड नहीं करना है, इक्वलियन मैट्रिक्स नहीं करनी है, यानी एक्सरसाइज 4.7, 4.8, 4.9 नहीं करनी है। कौन कौन सी नहीं करनी? एक्सरसाइज 4.7, 4.8 और 4.9 में आपको लिएंटफ इनपुट आउटपुट मॉडल दिया हुआ है, वो भी आपको नहीं करना है। तो इन तीनों को भी आप क्रॉस कर दो ताकि आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाए। उसके बाद चलते हम 5th चैप्टर पर। तो अब उसके बाद 5th चैप्टर, भाई हो जाओ ऊपर, क्या हो गया, चलो 5th चैप्टर डेरिवेटिव। ठीक है, कैलकुलस का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस में 2 टॉपिक हैं आपके पास, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और स्कोरिंग टॉपिक हैं। आपके 15 मार्क्स का पूरा कैलकुलस है। तो उसके हिसाब से हम देखें तो जब डेरिवेटिव आपको करना है ना, डेरिवेटिव में यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। एमएल की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2, उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, वो आपके किसी काम का नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। एक्सरसाइज 5.2 ये आपको नहीं करनी है। ठीक है,
उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे आगे जो आपको डेरिवेटिव में बाकी जो दिया हुआ है सब कुछ करना है और कुछ आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, ये सब हमें करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो ये सब हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन पर। अब इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद फिर आगे आपको सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, ये 3 मेथड से आपको इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है सिंपल इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन द ईच मेथड नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल नहीं करने हैं, उनके आपको ना तो डेरिवेटिव में वो करने हैं ना हमें इंटीग्रेशन में करने हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी हमें डिलीटेड मिलती है, एक्सरसाइज 7.2 आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज 7.2 क्यों लिखा हुआ है मैंने एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। सेवन पॉइंट टू नहीं, ये 7.7 है, वो 2 के नीचे डंडा लगा दिया, उससे गड़बड़ हो रखी है। तो एक्सरसाइज 7.7 नहीं करनी है, क्योंकि 7.7 में आपको स्पेशल इंटीग्रल्स दिए हुए हैं। स्पेशल इंटीग्रल आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आप यहाँ पर वो हमें दिया होता तो स्पेसिफाई यहाँ पर मेंशन होता कि आप स्पेशल इंटीग्रल भी आपको करने हैं। तो एक्सरसाइज 7.7 आप यहाँ से डिलीट कर दो। तो एक्सरसाइज 7.7, ठीक है, ये यहाँ से डिलीट हो गई। उसके बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर जो भी आपको दिया हुआ है, इस बार बुक में ऑलरेडी उन्होंने काट रखा है। जो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन के क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी बुक में से पहले उड़ा रखे हैं, तो वो आपको यहाँ पर और उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 7 के अंदर हम बात करें तो और कुछ यहाँ से आपको नहीं उड़ाना है, बाकी सब चीज़ें हमें करनी है। केवल 7.7 आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर अगर हम चलें तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी स्टार्टिंग, ऑर्डर, डिग्री, ये सब हमें करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रोथ एंड डीके मॉडल। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज आपकी जो 8.5 है, जिसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यानी उसका सॉल्यूशन आपको इसमें से क्रॉस करने हैं। तो एक्सरसाइज 8.5 ये आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 8.5, ठीक है, ये यहाँ से हम डिलीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ डिलीट नहीं है, सब कुछ करना है। जो भी आपको बुक में दिया हुआ है सब कुछ करना है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में अगर हम बात करें तो काफ़ी थ्योरी इसके अंदर है। थ्योरी के अंदर आपको सब कुछ थ्योरी का स्टार्टिंग का पोर्शन करना है। जो 10.1 और 10.2 है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन समझने के लिए उस पूरे चैप्टर को 10.1 और 10.2 हमें करनी चाहिए। उसके अलावा 10.3 आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 10.3 में जेड टेस्ट दिया होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें टी टेस्ट दिया हुआ है खाली, यानी आप यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 को स्किप कर सकते हैं, जो कि हमारी जेड टेस्ट की एक्सरसाइज है। तो हमें यहाँ से 10.1 करनी है, 10.2 और 10.4, ये 3 एक्सरसाइज हमें यहाँ पर करनी है। जब हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर और टाइम बेस्ड डाटा की, तो यहाँ पर इसने इंडेक्स नंबर को पूरा का पूरा ही उड़ा दिया है, सिर्फ टाइम सीरीज से स्टार्ट किया गया है। यानी अगर एक्सरसाइज की हम बात करें और कंसेप्ट की बात करें तो स्टार्टिंग का सारा कंसेप्ट हटा दें, इंडेक्स नंबर का, फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स नंबर वगैरह सब कुछ हटा देंगे। तो हमें एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है 11.1 वो हमें यहाँ पर नहीं करनी है। सिर्फ हमें काम करना है किस पर, टाइम बेस्ड सीरीज पर, टाइम बेस्ड डाटा पर, बस उसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर क्या हो जाता है भाई से, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये सारा टाइम सीरीज का वो है सिलेबस, इसको एक बार आप देख लेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं सबसे पहला जो टॉपिक हमें दिया हुआ है वो है परपेचुटी और सिंकिंग फंड।
परपेचुटी सिंकिंग फंड यानी एक्सरसाइज 12.1, 12.2 ये दोनों करनी है। 12.3 में उसके वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के क्वेश्चन थे। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड आप देख रहे हो यहाँ से हटा रखा है, यानी एक्सरसाइज हम 12.3 को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर ले लूँ ताकि इकट्ठा एक ही बार में हो जाए। एक्सरसाइज 12.3 12.3 नहीं करनी है, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, उसमें दोनों मेथड हमें करने हैं, फ्लैट रेट भी करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी करना है। फिर हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 14 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बीच में 13 चैप्टर आ रहा है स्टॉक, शेयर एंड डिवेंचर, पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दो। चैप्टर 13 इस साल भी नहीं था, इस साल वाले बच्चों के लिए भी ये चैप्टर नहीं था, आपके लिए भी नहीं है। मे बी नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। चैप्टर 14 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंड एनुअल रेट, ग्रोथ रेट और लीनियर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इसके अंदर से अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 14.4 जिसमें डेप्रिसिएशन का एक और मेथड दिया हुआ है, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो यहाँ से कटा हुआ है। तो एक्सरसाइज 14.4 हमें नहीं कर रही है। तो चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.3, चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 14.4 ये हमें नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, लास्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर से कुछ नहीं कटा हुआ, सब कुछ आपको करना है। इस साल इसमें एक मेथड नहीं था, लेकिन इस साल वो डाल दिया गया है। ISO कॉस्ट एंड ISO प्रॉफिट मेथड इस साल के लिए बच्चों के लिए नहीं था, ये आपके लिए एक्स्ट्रा दे दिया है। एक यही टॉपिक है जो इस साल के हिसाब से करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको दिया है, वरना कई चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले साल वाले बच्चों ने पढ़ी हैं लेकिन आपको उससे राहत मिल चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम इस सिलेबस के साथ बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे वीडियोस अपने, और प्रोबेबली मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो और कोशिश करेंगे, वैसे तो वीडियोस देखो सारे अवेलेबल हैं, जो आपने लास्ट ईयर के जो वीडियोस थे मेरे वो सारे के सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लगभग ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक उसमें कवर है और आपने अभी तक उसको देख भी रहे हैं, आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं। लेकिन एक फ्रेश सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मंडे से डेफिनेटली हम स्टार्ट कर पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेटली भी बोल रहा हूँ लेकिन मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि हम डेफिनेटली मंडे से स्टार्ट करेंगे। और एक बार हम सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम कंटिन्यू बने रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ चाहिए, और वो साथ के लिए बस आपको इतना ही काम करना है कि बस आपने जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और साथ ही शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट उठा सकें, जैसे इस साल के बच्चों ने पूरा इसका फ़ायदा उठाया है। तो वही सपोर्ट और वही प्यार आप सबसे हम उम्मीद करते हैं और इसी होप के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।